हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरवी सर्च इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश की फर्स्ट पोएम और टीनेजर्स प्रेयर ये पढ़ने वाले और आज हम इस पोएम को हिंदी में पढ़ने वाले। ये पोएम जो है इसका मराठी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। जिनको मराठी एक्सप्लेनेशन चाहिए वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। दिस वीडियो स्पेशल फॉर माय हिंदी ऑडियंस कि बहुत से लोग हैं जो दे आस्क द एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, तो इसीलिए उनके लिए स्पेशली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं हमारी पोयम टीनेजर्स प्रेयर। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज टीनेजर और हुम डू वी कॉल टीनेजर? क्या आप बता सकते हैं कि किसको हम टीनेजर बोलते हैं? टीनेजर मतलब जिसकी एज 13 से लेकर 19 तक है, मतलब जिसके एज के नंबर के पीछे TNN लगता है, जैसे 13, 14, 15 अप टू 19, तो उनको बोलते हैं हम टीनेजर्स, राइट। अब उसकी ये प्रेयर है। प्रेयर मतलब क्या है? उसकी प्रार्थना है भगवान के लिए, भगवान की तरफ, भगवान से वो प्रार्थना कर रहा है यहाँ पे। तो वो क्या प्रे कर रहा है? तो ज़्यादातर 10th स्टैंडर्ड में, मतलब सभी बच्चे जो 10th में होते हैं वो टीनेजर होते हैं, राइट। तो ये जो टीनेजर होते हैं इनका एज, दिस इज़ अ वेरी वी कैन से फ्रैगाइल एज, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत ही नाजुक ऐसा एज है जिसमें बहुत से हार्मोनल चेंजेस भी बॉडी में होते हैं। और वी हैव टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स इन दिस एज, लाइक मेंटली, फिजिकली, बहुत सी चीज़ें जिसको हम फेस करते हैं इस पर्टिकुलर एज में, और हमें समझ नहीं आता, बहुत सी चीज़ें हो रही होती ज़िंदगी में। तो यहाँ पे भी ऐसे ही एक टीनेजर है, एक बोल सकते हैं कि एक लड़का या लड़की जो 10th में है, और उनकी प्रेयर है कि वो भगवान से क्या मांग रहे हैं। दे आर आस्किंग फॉर समथिंग, दे आर प्रेइंग फॉर समथिंग, एंड व्हाट इज़ ही प्रेइंग, तो वो अपन देखेंगे, वो पढ़ने वाले इस पोएम में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, पोएम को स्टार्ट करते हैं, टीनेजर्स प्रेयर। तो यहाँ पे एक लड़की की फोटो आपको दिख रही है जो हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए भगवान से। लेट्स स्टार्ट। ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, डिसीजंस आई मस्ट मेक, आई एम द ओनली वन टू चूज द रोड दैट आई विल टेक। तो ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपन बोलेंगे स्टूडेंट है या फिर टीनेजर है, वो भगवान से कहता है कि ईच डे ब्रिंग न्यू बिगिनिंग, रोज आने वाला दिन, आने वाला जो दिन होता है, ब्रिंग्स मतलब लाता है, क्या लाता है? न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत। और डिसीजंस आई मस्ट मेक, और हर आने वाले दिन में मुझे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है भगवान से कि आने वाला हर दिन नई बिगिनिंग, नई शुरुआत लेके आता है। उसके साथ ही एवरी डे जो आने वाला होता है वो नए चैलेंजेस भी अपने साथ लाता है, और हर रोज़ मुझे कुछ ना कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं, हर रोज़ मुझे कुछ ना कुछ डिसाइड करना पड़ता है। आई एम द ओनली वन टू चूज द रोड दैट आई विल टेक, क्योंकि आई एम द ओनली वन, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ जो चूज करने वाला है। ओके, मैं अकेला हूँ जो चूज करने वाला है द रोड दैट आई विल टेक, कि कौन से रास्ते से मुझे आगे बढ़ना, या फिर आगे बढ़ने के लिए मुझे कौन सा रास्ता चुनना है, लेना है। ओके, तो यहाँ पे एक टीनेजर भगवान से प्रार्थना करता है कि आने वाला हर दिन नई बिगिनिंग, नई शुरुआत लेके आता है। पॉजिटिवली वो ले रहा है हर दिन को, लेकिन उसके साथ चैलेंजेस भी बहुत आते हैं। हर आने वाला दिन नए चैलेंज लेके आता है। अब उसको हर दिन नए नए डिसीजंस बनाने पड़ते हैं, और ही इज़ द ओनली वन, और वो बोलता है कि आई एम द ओनली वन, मैं अकेला हूँ जिसको चूज़ करना है द रोड दैट आई विल टेक, कि मैं कौन से रास्ते से आगे बढ़ूँ, या ज़िंदगी में कौन सा रास्ता चुनूँ, कौन सा रास्ता चूज़ करूँ, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टीनेजर है उसके लाइफ में रोज़ नए नए प्रॉब्लम्स आते हैं। बहुत बार उसके लाइफ में डिलेमा, या फिर बोल सकते हैं कन्फ्यूजन होता है, और ये करूँ या वो करूँ, तो दो चीज़ों में कौन सी सही है, कौन सी चीज़ सही है, तो उसको रोज़ डिसाइड करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक बच्चा है जिसको होमवर्क करना है और दूसरी तरफ उसके दोस्त उसको खेलने बुला रहे, तो अब उसके सामने दो ऑप्शन है, मतलब मैं होमवर्क करूँ या खेलने जाऊँ, तो कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेटर होगा, कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सही होगा, तो वो उसको हर रोज़ डिसाइड करना पड़ता है। ऐसे बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि अब वो बड़ा भी हो गया, अभी अभी हर चीज़ वो अपने पेरेंट्स को तो नहीं पूछ सकता, इसलिए उसको खुद से ही चूज़ करना पड़ेगा। इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप प्लीज़ मेरी मदद करिए। तो यहाँ पे जस्ट उसने बोला है कि मुझे डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे कौन सा रास्ता लेना है।
नाउ सेकंड स्टांजा, आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस। तो मैं वो रोड चूज कर सकता हूँ, लाइफ का, जिंदगी का वो रास्ता चुन सकता हूँ, दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, जो मुझे ग्रेट सक्सेस के पास लेके जाएगा, मतलब बहुत कामयाब जिंदगी में बनाएगा। तो ऐसा एक रास्ता है जो मैं चूज कर सकता हूँ। और ट्रैवल डाउन द डार्कन रोड दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस, या फिर मैं उस रास्ते से भी चल सकता हूँ जो कैसा है, डार्कन है। डार्कन मीन्स जिस रास्ते पे पूरा अंधेरा है, जो पूरा ब्लैक है। डार्कन रोड क्या सिग्निफाई करता है, नेगेटिविटी। तो एक ऐसा नेगेटिव रोड है, डार्कन रोड है, दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस, जो मुझे डिस्ट्रेस की तरफ लेके जाएगा। डिस्ट्रेस मीन्स क्या, तो निराशा। तो एक रास्ता है जो मुझे सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, एक रास्ता है जो मुझे निराशा यानी फेल्यूर की तरफ लेके जाएगा। तो वो खुद ही है, ही इज़ द ओनली वन टू चूज। जैसे उसने पहले भी बोला है कि वो बोल रहा है, खुद से बोल रहा है कि आई कैन चूज, मैं खुद चूज करता हूँ वो रास्ता, कर सकता हूँ वो रास्ता जो मुझे सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। या फिर वो डार्क रास्ता भी मैं चूज कर सकता हूँ जो मुझे डिस्ट्रेस की तरफ, फेलियर की तरफ लेके जाएगा। तो चॉइस इज कंप्लीटली ऑन दैट टीनेजर। चॉइस उसके तरफ है, उसके ऊपर है कि वो कौन से रास्ते से जाएगा, और उसको ये बात खुद को पता है। दैट इज इम्पॉर्टेंट कि उसको समझ आता है कि क्या सही क्या गलत। नेक्स्ट स्टांजा देखेंगे, प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड दैट आई माइट क्लियरली सी, हेल्प मी स्टैंड फॉर वॉट इज राइट, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी। अब थर्ड स्टांजा में वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, प्रे कर रहा है कि प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड। डियर लॉर्ड मतलब भगवान, प्लीज ओपन अप माई आईज, भगवान प्लीज मेरी आंखें खोलिए, या फिर मुझे हेल्प करिए, मुझे बताइए, और दैट आई माइट क्लियरली सी, और प्लीज़ मुझे इतनी शक्ति दीजिए या फिर अपना आशीर्वाद मुझ पर रखिए, दैट आई माइट क्लियरली सी, कि मैं अच्छे से देख पाऊँ, मैं क्लियरली देख पाऊँ। हेल्प मी स्टैंड फॉर वॉट इज़ राइट, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, और जो सही है, जो सही है ज़िंदगी में, उसके साथ खड़ा रहने की शक्ति आप मुझे दीजिए। क्या मांग रहा है वो भगवान से, कि जो सही है ज़िंदगी में उसके साथ खड़ा रहने की ताकत और शक्ति वो आप मुझे दीजिए, या फिर उसके साथ खड़ा रहने में मदद करिए। ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, और मेरे अंदर जो बेस्ट है, मेरे अंदर जो सबसे अच्छा है, उसको बाहर लाने में मेरी मदद करिए। तो व्हाट इज़ ही आस्किंग, क्या मांग रहा है वो भगवान से कि प्लीज़ ओपन अप माई आइज। तो वो बोल रहा है कि मेरी आंखें खोलिए। क्यों, क्योंकि इसका रिलेशन ये सेकंड वाले स्टांजा से है, राइट। तो यहाँ पे उसके सामने दो रास्ते थे, ग्रेट सक्सेस और डिस्ट्रेस की तरफ लेके जाने वाले। तो अब वो भगवान से ही बोल रहा है कि आप मेरी आंखें खोलिए, मुझे बताइए कि सही रास्ता कौन सा है, कौन सा रास्ता मैं चुनूँ जिससे मैं ज़िंदगी में कुछ कामयाब बन पाऊँ या कुछ अच्छा कर पाऊँ। इसलिए आप मेरी आंखें खोलिए, मेरी मदद करिए, जो सही है उसके साथ खड़े रहने में, और मेरे अंदर जो बेस्ट है, मेरे अंदर जो अच्छा है, तो बाहर लाने में भी आप मेरी मदद करिए। हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे, दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे। आगे वो कहता है कि हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो, तो भगवान से कहता है कि भगवान मेरी मदद करिए, टू जस्ट से नो, किस लिए, नो कहने के लिए। नो मतलब क्या, ना कहने के लिए। कब लेकिन, व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे, जब मेरे रास्ते में टेम्पटेशन आएगा। टेम्पटेशन मतलब क्या है, टेम्पटेशन मतलब होगा मोह माया। जैसे अ स्ट्रॉन्ग विश टू डू समथिंग बैड और रॉन्ग, कुछ बुरा करने की एक बहुत गहरी तलब होती है। लाइक हम हमेशा ही जो निगेटिव चीज़ें है उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ना कि जो पॉजिटिव। जैसे आपके सामने अगर दो ऑप्शन है कि आपको खेलने जाना है और आपको पढ़ाई करनी है, तो आपको सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया क्या लगेगा, कि खेलने जाना, राइट। तो आई एम नॉट सेइंग कि वो बुरा है, बट अगर दो चीज़ों में मतलब प्रायोरिटीज़ क्या है, अगर एग्ज़ाम कल है तो आज आप क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे, राइट, ना कि खेलने जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसा करने के लिए मतलब कुछ निगेटिव करने की जो आपके अंदर ये रहती है, लालच रहता है, मोह रहता है, तो वो एक्चुअली बहुत निगेटिव फीलिंग है, उसको ही टेम्पटेशन बोलते हैं, जो मोह है। तो बच्चा है, उसको पता है कि वो खुद से तो नहीं कर पाएगा, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है उसको खुद से करने के लिए, तो इसलिए वो भगवान की हेल्प मांग रहा है। क्या बोलता है भगवान से, कि भगवान हेल्प टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे, जब मेरे रास्ते में टेम्पटेशन आएंगी, इस तरह से लालच आएगा, तो उसको मैं ना बोल सकूँ, इतनी ताकत, इतनी
हिम्मत आप मुझे दीजिए, आप मेरी इसमें मदद करिए। दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे। तो मैं मेरी जो बॉडी है, जो मेरा जो शरीर है, उसको फिट फॉर लाइफ, क्लीन और फिट, मतलब उसको अच्छा रख सकूँ, क्लीन रख सकूँ और फिट रख सकूँ फॉर लाइफ ईच डे। जो ज़िंदगी मेरी मेरे सामने आगे पड़ी है, तो उसके लिए मैं अपनी बॉडी क्लीन और फिट रख सकूँ। इस वजह से जब जब मेरे लाइफ में टेम्पटेशन आएंगी, आप उसको ना बोलने की ताकत मुझे दीजिए। जैसे कि यहाँ पे एक संदर्भ ऐसा भी लग सकता है कि इस एज में पर्टिकुलरली जो बच्चे होते हैं उनको बहुत सी बुरी आदतें लगती है, क्योंकि उनको बहुत टेम्पटेशन होती है, क्योंकि उनको बहुत लालच आता है कि मैं भी ये करना चाहता हूँ एक कोई चीज़, जैसे कि बहुत सी गलत चीज़ें आप समझते हो। तो जब भी कभी ऐसी कोई गलत चीज़, ऐसी कोई टेम्पटेशन मेरे रास्ते में आएगी, तो मैं उसको ना कह सकूँ, तो मैं आगे वाली लाइफ के लिए मेरी बॉडी जो है उसको क्लीन और फिट रख पाऊँगा, मेरी आगे की लाइफ में अच्छे से जी पाऊँगा। तो इसलिए मैं उनको ना कह सकूँ, इतनी शक्ति आप मुझे दीजिए। ओके, लास्ट आंसर। When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. अब लास्ट आंसर में क्या, वो बच्चा जो है, टीनेजर जो है, वो क्या कहता है? When my teenage years are over, जब मेरे टीनेज ईयर्स जो है, मेरे जो ये टीनेज ईयर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ के, वो जब ख़त्म हो जाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है कि बहुत सी चीज़ें भी हम जब बच्चे से बड़े हो जाते हैं, वी ग्रोन अप इन दिस ईयर। और दूसरा करियर के हिसाब से, जैसे कि हमारी 12th, हमारे 10th इसी एज ग्रुप में जो है होती है कॉमनली। तो इस वजह से ये टीनेज ईयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबके लाइफ में। और जब बच्चा कहता है कि जब ये टीनेज ईयर्स जो है मेरे ओवर हो जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे, आई नो दैट आई विल सी, तब मुझे पता है कि मैं क्या देखूंगा। दैट लाइफ इज लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी। मैं ये देखूंगा कि मेरी जो ज़िंदगी थी, अभी तक की ज़िंदगी थी, वो मैंने बहुत बेस्ट जी थी। मतलब मेरी अब तक की ज़िंदगी जो थी, मैंने उसको बहुत बेस्ट तरीके से, बहुत अच्छे से जिया था। क्यों? क्योंकि विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, क्योंकि आप हमेशा मेरे साथ थे। डियर लॉर्ड, भगवान, आप हमेशा मेरे साथ थे, आपने हमेशा मेरी मदद की, हमेशा मुझे बताया कि क्या सही है क्या गलत है। हमेशा जब टेम्पटेशन मेरे रास्ते में आए, तब आपने मुझे हिम्मत दी कि मैं उसको ना कह सकूं। और इस वजह से जब ये टीनेज ईयर्स ख़त्म हो जाएंगे, तो मुझे पता है कि क्या होगा। जब मैं पीछे मुड़ के देखूंगा, तो मुझे समझ आएगा कि मैंने अपनी लाइफ जो है वो बेस्ट तरीके से जी है। और क्यों? क्योंकि आप हमेशा मेरे साथ थे, आपका आशीर्वाद हमेशा ही मेरे सर पे था। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो पोएम है ये एंड होती है। ओके, तो जे मॉस इन्होंने ये पोएम लिखी है, और इसको इंटेंशनली हमारे सिलेबस के पहले दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि आगे चल के हमारा जो ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है 10th स्टैंडर्ड का, जैसे 9th में 10th में जा रहे हैं आप, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर होता है। और इस ईयर में आपके सामने बहुत से टेम्पटेशन आएंगी, लेकिन आपको प्रायोरिटीज़ डिसाइड करना है। आपको डिसाइड करना है कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है, क्या चाहिए, अच्छा रास्ता चुनना है या गलत रास्ता चुनना है। तो इस वजह से आपको भगवान की मदद की, उनके आशीर्वाद की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। इस तरह से ये पोएम थी, जिसमें एक टीनेजर भगवान से प्रे कर रहा है, और उसका जो डिलेमा है, उसके जो कन्फ्यूजन है, भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरा कन्फ्यूजन दूर करिए और मुझे ज़िंदगी में सही रास्ता आप बताइए। ओके, इस तरह से ये थी पोएम अ टीनेजर्स प्रेयर। आई होप सबको अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। प्लीज़ लीव अ लाइक अगर आपको अच्छा लगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए। और अगर कोई और लेसन और पोएम आपको हिंदी में चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं वो भी आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा। ओके, so for now, enough for today. I will see you in another video. Till then, take care. Goodbye.